ये जो एरन है ये सागर ज़िले की बीना तहसील में एक छोटा सा गांव है। बीना से काफ़ी दूर पड़ेगा, करीब करीब 15-16 किलोमीटर। अप्रोच यहाँ से दो हैं मेन। एक तो मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 10 किलोमीटर है, और दूसरा खुरई से सड़क मार्ग से ये लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है। एरन का प्राचीन नाम जो हमें अभिलेखों में और मुद्राओं में मिलता है वो एरिकिन या एरकन्य ये मिलता है। एरन की पहचान सबसे पहले प्राचीन केंद्र के रूप में जनरल कनिंघम ने 1876-77 के आसपास की थी, और उन्होंने कई वॉल्यूम्स निकाले हैं। उसमें एक है टूर्स इन मालवा एंड बुंदेलखंड। उसमें उन्होंने काफ़ी यहाँ का जिक्र किया है। उनको यहाँ से सिक्के भी मिले, और यहाँ के तमाम स्मारक हैं, मूर्तियाँ, मंदिर, इन सब का उन्होंने जिक्र किया है। बाद में सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने, प्राचीन इतिहास पुरातत्व विभाग ने 1960 से लेकर के 1965 तक यहाँ खुदाई की, जिसमें यहाँ की प्राचीनता 2150 ईसा पूर्व तक गई। उसकी कार्बन डेटिंग की गई है। यहाँ जो प्राचीनतम संस्कृति थी उसे हम ताम्रपाषाण संस्कृति या चालकोलिथिक कल्चर कहते हैं। वो 2150 ईसा पूर्व से शुरू हुई और लगभग 700 ईसा पूर्व तक उसका अस्तित्व यहाँ बना रहा। 65 के बाद खुदाई बंद हो गई। 1984 के आसपास, चूँकि मैंने एरन में ट्रेनिंग ली थी 1964 में, तो मैं सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की ओर से 1984 में मैंने दोबारा कुछ समस्याओं को लेकर के यहाँ खुदाई की, और उसमें हमको ताम्रपाषाण संस्कृति के अतिरिक्त नवपाषाण काल के भी अवशेष कुछ टीलों में मिले। उसमें एक प्रमुख बात यह है कि यहाँ नवपाषाण कालीन मृदभांडों और पत्थर के ग्राउंड एंड पॉलिश टूल्स के अतिरिक्त हमको हॉर्स का एक फ्रैक्शनल बरियल मिला। विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया गया था घोड़े का, जो कि काफ़ी नई जानकारी जिससे हमको प्राप्त होती। यहाँ ताम्रपाषाण काल में ये जो एरन ग्राम है ये कभी बहुत बड़ा सेंटर था, और ये बीना नदियों के द्वारा 3 ओर से सुरक्षित है। चौथी ओर जो दक्षिण में पड़ता है वो आरक्षित था। वहाँ 1750 ईसा पूर्व में एक विशाल सुरक्षा प्राचीर और खाई निर्मित की गई। वो जो प्राचीर है वो नदी के 2 किनारों को जोड़ती है। इस तरह से चारों ओर से यह सुरक्षित हो गया। वो जो दीवार थी वो 18 फुट ऊंची मिट्टी की थी, लगभग 98 फुट चौड़ी थी, और उसकी लंबाई लगभग आधा किलोमीटर थी। नदी के 2 किनारों को जोड़ती थी। इसके बाद यहाँ कुछ शासकों के सिक्के मिले, 2री, 3री, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के, जिसमें राजा धर्मपाल का सिक्का है, बहुत प्राचीन है। खुदाई में राजा इंद्रगुप्त की शीशे की डाई मिली हमको, मतलब एक कॉपर के टुकड़े में उसकी सील का ठप्पा लगा हुआ है, जो यह बतलाता है कि माप तौल पर, वेट्स एंड मेजर्स पर राजा का नियंत्रण था। यहाँ टकसाल भी थी। हजारों की तादाद में एरन में आहत सिक्के या पंचमार्ड कॉइन्स मिले हैं। नाग शासकों के सिक्के मिले हैं। उसके बाद शकों के सिक्के मिले हैं। शकों के भी यहाँ सिक्के भी मिलते हैं। उनकी पकी मिट्टी की मुहर भी मिलती है, टेराकोटा सीलिंग्स में यहाँ मिली हैं। इससे लगता है कि इनका शकों का राज केंद्र रहा है ये। शकों के बाद यहाँ गुप्तों का आधिपत्य हो गया। गुप्त नरेश समुद्रगुप्त स्वयं एरन आया, यहाँ उसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें एरन को उसने एरिकिन और अपना स्वभोग नगर कहा हुआ है। यहाँ अभिलेख के अनुसार यहाँ कुछ समय वो आया अपने राजमहिषी पुत्र पौत्रों के साथ, संभवतः वृद्धावस्था में। यहाँ कुछ उसने निर्माण कार्य भी कराया, जो कि अक्षर टूट गए हैं, तो क्या उसने निर्माण कराया ये तो ज्ञात नहीं है। समुद्रगुप्त के बाद यहाँ जो अभिलेख दूसरा मिलता है वो हमको मिलता है
राजा बुधगुप्त का। बुधगुप्त के शासनकाल में यहाँ विष्णु का विशाल मंदिर एक बनाया गया। इसके अलावा वराह का मंदिर, नृसिंह का मंदिर और लक्ष्मी का मंदिर यहाँ था। विष्णु का मंदिर तो आज भी सुरक्षित है, वराह भी सुरक्षित है। वराह प्रतिमा जो पशु वराह है, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में है। बुधगुप्त के समय विष्णु अर्थात जनार्दन के मंदिर के समक्ष एक 47 फुट ऊंचा गरुड़ ध्वज स्थापित किया गया। उस गरुड़ ध्वज में ही वह अभिलेख है बुधगुप्त के शासनकाल का, जो 484 ईस्वी का है। उस अभिलेख के अनुसार बुधगुप्त का एक अधीनस्थ राजा था सुरश्मि चंद्र, जो नर्मदा और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र का शासक था। इससे ये पता लगता है कि ये एक प्रशासनिक इकाई थी यमुना और नर्मदा के क्षेत्र के मध्य की जो क्षेत्र है। सुरश्मि चंद्र के अधीन एरन का राजा था मातृविष्णु और उसका छोटा भाई था धान्य विष्णु। ये राज्य करते रहे। बाद में यहाँ 484 ईस्वी के बाद कभी तोरमाण, हुन शासक तोरमाण का यहाँ आक्रमण हुआ। उसने यहाँ विजय प्राप्त की और धन्य विष्णु ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उस धन्य विष्णु ने फिर वराह का मंदिर निर्मित कराया। इसके बाद हमको गुप्त शासकों के समय का, भानुगुप्त के समय का एक शिलालेख मिलता है। वो गोपराज सती स्तंभ शिलालेख के नाम से जाना जाता है। उसमें यह पता लगता है कि भानुगुप्त के समर्थन में आया गोपराज नाम का उसका कोई मित्र राजा, और उसके समर्थन में उसने किसी से युद्ध किया। यहाँ वह युद्ध में मारा गया। उसकी पत्नी यहाँ सती हुई। तो ये भारतवर्ष में सती प्रथा का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण यहाँ हमको मिलता है। इसके बाद उसी हुण आक्रमण के बाद संभवतः यह नगर बहुत बड़ी मात्रा में इस नगर को नष्ट किया गया। आग भी लगाई गई जिसके प्रमाण हमको खुदाई में मिले हैं। तो बाद में फिर इस एरन का वैभव नष्ट हो गया, लेकिन आज भी यह एरन बत्तीसी के नाम से जाना जाता है। इससे पता लगता है कि बाद के काल में भी 32 ग्रामों के प्रशासन का केंद्र एरन रहा है। एरन की आज स्थिति बड़ी दयनीय है। पहुंच मार्ग भी लगभग ना के बराबर है, टूटा फूटा है। यहाँ जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनके ठहरने रुकने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और इतना वैभवशाली नगर जो एरन था, जो गुप्तों का सांस्कृतिक और सामरिक केंद्र था, वो आज लगभग नष्ट हो गया है, जिसका नामो निशान नहीं रह गया। ये जो गरुड़ स्तंभ है ये 47 फुट ऊंचा है। इसमें देखिए ऊपर गरुड़ की आकृति है मानवाकार, और वो अपने दोनों हाथों में सर्प पकड़े हुए हैं। ये स्तंभ मातृविष्णु नाम का जो एरन का राजा था, जो गुप्तों के अधीन था, उस मातृविष्णु ने जनार्दन के सम्मान में यह गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। इसमें इसके एक फेस पर, एक पहलू पर शिलालेख है वो इस संबंध में, वो 484 ईस्वी का है। उसमें यह जानकारी है मातृविष्णु के पिता, पितामह वगैरह वगैरह इन सब का उसमें उल्लेख हुआ है। और उसमें यह भी उल्लेख है कि राजा बुधगुप्त के अधीन यमुना और नर्मदा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र का जो शासक था वह था सुरश्मि चंद्र, और सुरश्मि चंद्र का जो के अधीन एक राजा था मातृविष्णु, वह एरन का शासक था। और उसी मातृविष्णु ने था मतलब है, एरन का शासक है ऐसा लिखा हुआ है। उसी मातृविष्णु ने यहाँ जनार्दन के सम्मान में यह गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। 47 फुट ऊंचा यह गरुड़ ध्वज है। इससे 2-3 बातें हमको पता लगती हैं। एक तो नर्मदा और यमुना का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, ये प्रशासनिक इकाई के रूप से तब से इसकी व्यवस्था है। दूसरी बात यह पता लगती है कि राजाओं के
आधीन राजा, उपराजा, सामंत यह सब हुआ करते थे, जिसकी इसमें चर्चा है। अन्य भी शिलालेखों में इसकी चर्चा आई हुई है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। दूसरा यह है कि मातृ विष्णु का छोटा भाई था धन्य विष्णु, जिसका नाम इसमें है, और उसका भी सहयोग रहा है यह स्तंभ स्थापित करने में। इस धन्य विष्णु का नाम आया है ईरण की ही एक वराह प्रतिमा है पशु रूप में। उस वराह प्रतिमा में एक अभिलेख है गर्दन पर, उसमें यह लिखा हुआ है कि यह महाराजाधिराज तोड़माण के शासनकाल के प्रथम वर्ष का अभिलेख है, और यहाँ वराह का मंदिर स्थापित करने के संदर्भ में यह लेख है। उस मंदिर को बनाने की इच्छा थी धन्य विष्णु के बड़े भाई मातृ विष्णु की, जो कि अब दिवंगत हो गए। तो उनकी स्मृति में यह मंदिर मैंने निर्मित कराया। किसके शासनकाल में? तोड़माण के शासनकाल में। इसका आशय यह निकलता है कि गुप्तों के बाद धन्य विष्णु ने तोड़माण की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नहीं, बनावट की दृष्टि से मतलब कोई उसमें केमिकली तो कुछ भी नहीं है। उसमें ये है कि ऊपर जो है सबसे टॉप में है तो गरुड़ की प्रतिमा है, उनके पीछे प्रभामंडल है, जो खड़े हैं वो दोनों तरफ से देखी जा सकती गरुड़ की प्रतिमा दोनों ओर है। और इसके अलावा सिंह की आकृतियां हैं उनके पैर के पास। फिर उल्टा कमल बनाया गया है, उल्टे कमल के ऊपर सिंह की आकृतियां, सिंह की आकृति के ऊपर गरुड़ की आकृतियां हैं। यहाँ दो बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं थीं जो गुप्तों के पहले की थीं, 1st-2nd सेंचुरी BC की AD की। वो प्रतिमाएं शालभंजिका की थीं। उनमें से एक प्रतिमा तो काफ़ी पहले ही कहीं गायब हो गई थी। दूसरी प्रतिमा अभी सुरक्षित है, मुझे बताया गया यहाँ जो चौकीदार हैं केंद्रीय पुरातत्व विभाग की ओर से, उन्होंने बताया कि वो अंदर कहीं सुरक्षित रख दी गई है, यहाँ नहीं है, परिसर में अभी नहीं है। यहाँ वास्तव में जनरल कनिंघम ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अनुसार यहाँ तोरण द्वार उसने बताया है, और ये तोरण शालभंजिका थी, दो मूर्तियाँ थीं द्वार के दोनों तरफ ये लटकी उससे लगी हुई उसमें दिखाई गई थी, उसमें थी, वही होना चाहिए। ये ब्राह्मी लिपि है, गुप्तकालीन ब्राह्मी है, और उसमें वही आया है कि जो मैंने अभी जिक्र किया था धन्य विष्णु का, कि उसने तोड़माण की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और तोड़माण के शासनकाल के प्रथम वर्ष में ये वराह और प्रतिमा और उसके ऊपर मंदिर बनाया गया था, जो कि मंदिर अब नष्ट हो गया है। इसी तरह से विष्णु की प्रतिमा बहुत विशाल प्रतिमा है, गुप्तकालीन प्रतिमा है, जो गर्भगृह में है, और वो लगभग 13 फुट की है उसकी हाइट, और उनको हम महाविष्णु भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, कला का अद्भुत नमूना है। इसमें देखिए वराह की प्रतिमा में एक तो वराह के गले में जो पट्ट दिखाया गया है उसमें ऋषि मुनि हैं, और आपके 9 राशियाँ हैं, और वलकलधारी कमंडलधारी साधु सन्यासी हैं, इस तरह से देखा गया है। और नीचे वराह के पैर के नीचे जो अब स्पष्ट है, काफ़ी नष्ट हो गया है, नाग जो है वो उनकी आराधना करते हुए, नाग और उनकी पत्नियां वो भगवान वराह की आराधना करते हुए दिखाए गए हैं। उनके डाढ़ से लटकती हुई पृथ्वी की बड़ी सुंदर आकृति उसी वराह के साथ मिलती, उनके डाढ़ में लटके हुए है, पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह रूप धारण करके। ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का जो एरिया है, इस एरिया से बाहर गांव में पड़ी थी, और ये लगभग ज़मीन में पूरी दब चुकी थी। इसका केवल ये कह सकते हैं जो थूथन है वह दिखाई दे रहा था, उसको फिर खोद करके निकाला गया, वो भी गुप्तकालीन है।
उसकी विशेष, वो मानव रूप में है पूरी संपूर्ण प्रतिमा। उसकी विशेषता यह है कि उस प्रतिमा के नीचे जांघ के समीप 2 पंक्तियों का अभिलेख है, श्री महेश्वर दत्तस्य, श्री वराह दत्तस्य। ये 2 लोगों ने उस प्रतिमा का निर्माण करवाया था।